जय श्री राम दोस्तों। सीता माता की महिमा से टूटा था शिव धनुष। सुनिए अमृत कथा। जैसा कि हमने राम कथा के पिछले भाग में पढ़ा है कि किस तरह से जनकपुर में श्री माता सीता जी की सखियां और लक्ष्मण जी के बीच में हास्य विनोद वार्ता होती है। सीता जी की सखियां विनोद करते हुए कहते हैं कि आप लोग बिना बुलाए हमारे जनकपुर में आयो। लक्ष्मण जी इस संबंध में अपना तर्क देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे भैया ने धनुष तोड़ा है। सीता माता की सखियां कहती है यह गलत है, धनुष तोड़ा है, इसका क्या परिणाम है। दोनों पक्षों में बहुत हंसी मजाक वार्ता होती है। यह हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अतःपुर में लक्ष्मण जी जनकपुरी की देवियों से कहते हैं अब तुम ही बताओ, यदि हमारे भैया श्री राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर धनुष किसने तोड़ा है। जानकी जी की सखियां कहती है सुनो हम बताते हैं धनुष कैसे टूटा। जनकपुर की देवियों के द्वारा लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि धनुष टूटा है, वह हमारी जानकी जी की कृपा से टूटा है। तुम्हें अभिमान करने का कोई हक नहीं है। अभिमान हम कर सकती है क्योंकि धनुष टूटने में योगदान श्री जानकी जी का रहा है। और दूसरा एक कारण यह है कि आप लोगों ने हमारे जनकपुर का पानी पिया है, थोड़ा उस जनकपुर के पानी का भी प्रभाव रहा है। तीसरा कारण जनकपुर वासियों की प्रार्थना थी। तुम्हारे भैया धनुष तोड़ ही नहीं पाते। जैसे ही हमारे गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ धनुष तोड़ो, तब आपके भैया उठकर बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। अब तुम बताओ तुम्हारे भैया धीरे धीरे क्यों जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे प्रभु का स्वभाव है धीरे धीरे चलना, वह तो सहज रूप में ही चलते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो। धीरे धीरे जा रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या आशय है। जो जल्दी जल्दी गए हैं उन्होंने कौन सा धनुष तोड़ कर दिखा दिया। सखियों ने कहा नहीं, धीरे धीरे जाने का कारण हम बताती हैं। वह मन में सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े बलशाली राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो मुझसे कैसे टूटेगा, मैं तो इसे तोड़ ही नहीं पाऊंगा। मन में सोच विचार कर रहे थे, इसलिए धीरे धीरे जा रहे थे, किंतु जाना भी जरूरी था, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मन में यह सोच रहे थे कि कोई कह दे कि रहने दो रहने दो, तुम रहने दो, तुम अभी छोटे हो, तुम धनुष नहीं तोड़ पाओगे, तुम तो रहने ही दो, बैठ जाओ। इस आशा से धीरे धीरे जा रहे थे, किंतु किसी ने उन्हें रोका ही नहीं। अब तो वह धनुष के पास ही पहुंच गए थे और मन ही मन घबरा रहे थे। फिर उन्होंने हमारी जानकी जी की ओर देखा और जैसे ही उन्होंने जानकी जी की ओर देखा तो जानकी जी की कृपा दृष्टि से उन्हें बल मिल गया, ताकत मिल गई। बस उसी बल के कारण उन्होंने धनुष को छुआ और धनुष टूट गया। सखियां कहती है तुम्हें नहीं मालूम हमारी जानकी जी ने आपके भैया श्री राम जी का वर्ण करने के लिए कितने देवी देवता मनाए थे। गणेश जी से कितनी प्रार्थना की थी, गौरी माता से कितनी प्रार्थना की थी। जानकी जी द्वारा देवी देवताओं से प्रार्थना करने के कारण यह धनुष टूटा है। तुम यह धनुष ना कर तो तुम यह अभिमान ना करो कि धनुष श्री राम जी ने तोड़ा है। इस तरह हास्य विनोद होता है। श्री सीता जी और श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की सखियों के बीच में हास्य वार्ता का आनंद लेते हैं। जनकपुर की प्रशंसा सुनकर राम जी सुख पाते हैं। अयोध्या की प्रशंसा सुनकर श्री जानकी जी प्रसन्न होती है। सब नेक जो हो जाने के बाद एक नेक कलेवा का होता है, जिसमें राम जी से कहा जाता है कि कलेवा में नेग मांग लीजिए। राम जी कहते हैं मुझे नेग की आवश्यकता नहीं है। जानकी जी की माता सुनैना जी द्वारा कहा जाता है कि यह तो मांगना ही पड़ेगा, यह एक रस्म होती है, शुभ होता है। आपको नेग में कुछ मांगना है। तब राम जी ने नेग मांगा कि अयोध्या से जितने भी विवाह योग्य युवक आए हैं उन सब का विवाह इस जनकपुर में ही हो। राजा जनक जी और माता सुनैना जी द्वारा राम जी के इस नेक चार को स्वीकार कर लिया जाता है।
और जनकपुर में उन सब विवाह योग्य युवकों का विवाह जनकपुर की विवाह योग्य कन्याओं के साथ तय कर दिया जाता है, जिसका जब मुहूर्त निकला उस समय मुहूर्त में विवाह हुआ और सारे विवाह राम जी के विवाह के अनुरूप ही हुए। इसलिए तो राम जी की बारात को जनकपुर में 6 महीने तक रुकी रही थी। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण और सब विधि विधान से सही विधि विधान के साथ पूर्ण हुआ। सभी ने एक जोग हो जाने के पश्चात जनकपुर की देवियों द्वारा चारों भाइयों से कहा गया, अभी बस एक अंतिम नेग और बाकी है, वह पूर्ण कर लिया जाए। वह अंतिम नेग क्या है यह हम आपको बता रहे, इसी प्रसंग के अंत में ही जान पाओगे। श्री सीता जी की सखियों ने कुछ योजना बनाई, विचार करने लगी इस कार्य को करने के लिए किसे कहा जाए। किसी ने लक्ष्मण जी की ओर संकेत करके कहा, इनसे तो बिल्कुल मत कराना, क्योंकि यह इस कार्य को नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा चतुर है। इनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा, इनसे कहिए यह तो आवश्यक करेंगे, इन्हें हमने कभी बोलते हुए भी नहीं देखा, लगता है बहुत सीधे साधे हैं। तो सभी ने यह तय करके शत्रुघ्न जी से कहा कि अब अंतिम नेग है, देवी का पूजन है, आप देवी का पूजन कर दीजिए। शत्रुघ्न जी वैसे तो बोलते नहीं, किंतु वह बोले। सखियों से पूछा, यह देवी कहाँ की है। श्री सीता जी की सखियों ने कहा कि देवी तो हमारी मिथिला की ही है। तो शत्रुघ्न जी बोले, जब देवी मिथिला की है तो किसी मिथिला के पुजारी से इनका पूजन करवाइए, हम तो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या में रहते हैं, यदि हमने एक दिन तुम्हारी देवी की पूजा कर दिया तो प्रतिदिन कौन करेगा। यह कोई बात नहीं हुई कि देवी जनकपुर की और पुजारी अयोध्या का हो। वह व्रत में खुद परेशान होती हो और दूसरों को भी परेशान करती हो, यहीं के किसी पुजारी से इनका पूजन करवाइए। सखियां विचार करने लगी, इनसे तो इस कार्य को करने का नहीं कहते तो ही उचित होता। बड़ी गड़बड़ हो गई। अब सखियों ने भरत जी से कहा, आप देवी का पूजन कर दीजिए, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, इस देवी का पूजन करने से दूल्हे का मंगल होता है। अब भरत जी ने विचार किया कि मुख्य रूप से तो दूल्हा हमारे प्रभु श्री राम जी है और राम जी का जिसमें मंगल हो वह कार्य तो करना ही चाहिए। भरत जी प्रसन्न होते हुए तैयार हो गए, कहने लगे, आवश्यक क्यों नहीं, चलो मैं देवी जी का पूजन करता हूँ। भरत जी सखियों के साथ देवी पूजन के लिए जाने लगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया, भरत भैया को देखो, जनकपुर की देवियों की बातों में आ ही गए। आप तो जानते ही हो जनकपुर की देवियों को, इन्हें हंसी ठिठोली करने की सूझी रहती है, और अब भरत भैया इनकी बातों में आकर इनके साथ जा रहे हैं। लगता है हमारी सबकी हंसी होने वाली है, लगता है हमारी सबकी हंसी करवाएंगे। राम जी ने कहा, भरत साधु है। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं जानता हूँ भरत भैया साधु है, किंतु क्या सारी साधुता यहीं ससुराल में ही दिखाना चाहते हैं। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। भरत जी जानकी जी की सखियों के साथ चले गए। भरत जी जानकी जी की सखियों के साथ चले गए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, आदर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना उज्जलयान। इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अभी सुनाती हूँ। राजा जनक ने दशरथ जी के पास क्या संदेश भेजा था, जानिए। राम जी ने जनकपुर में शिव जी का धनुष भंग किया। परशुराम जी के द्वारा सब राजाओं का अभिमान दूर किया गया। परशुराम जी की तपस्या करने वन में चले गए।
जब सब कुछ प्रभु प्रेरणा से होता है तो फिर धनुष यज्ञ में परशुराम जी के आने का क्या उद्देश्य रहा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन इसलिए किया है कि जो अभिमानी राजा उछल कूद कर रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सीता को उठा लेंगे, राम लक्ष्मण को बंदी बना लेंगे, अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब राम जी के मन में यह प्रेरणा हुई कि इन लोगों का इलाज होना चाहिए। इसलिए परशुराम जी का आगमन करवाया। और जब लक्ष्मण जी परशुराम जी का स्वाद हो चुका, परशुराम जी राम जी को जान गए कि यह तो ब्रह्मा है, भगवान है, उनकी चरण वंदना करके वापस तपस्या के लिए गए। तब राजा लोगों को यह मालूम हुआ कि हम तो सब बेकार की बातें कर रहे थे, इन्हें नन्हे नन्हे राजकुमार समझ रहे थे, इनके सामने तो भगवान परशुराम जी जैसे के यह हाल है कि उन्होंने इनके चरण छू कर गए हैं, तो हमारी क्या औकात है। सभी राजाओं ने राम जी की मन ही मन में चरण वंदना की और लौट गए। बस तुलसीदास जी इस प्रसंग से यही आशय निकालते हैं। आगे चलते हैं। अब सीता जी जयमाला लिए हुए राम जी के समक्ष आती है। राम जी सहज रूप में खड़े हैं। यहाँ से राम जी के विवाह में हास्य विनोद का दौर चालू हो जाता है। आनंद लीजिए विद्वानों, राम जी की लीला को काल्पनिक रूप से अलग अलग दर्शाया गया है। किसी एक रामायण में ऐसा लिखित परिणाम तो नहीं है। अच्छे भाव से प्रसंगों का आनंद लीजिए। सीता जी की सखियों ने राम जी से कहा, हमारी लल्ली छोटी है, आप थोड़ा झुक जाइए ताकि जानकी जी आपके गले में जयमाला डाल दे। राम जी सहज रूप से गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। सीता जी की एक सखी ने व्यंग करते हुए कहा, देखो देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, आज तक हमने सुना था कि किसी रघुवंशी ने अपना सिर झुकाया नहीं, किसी रघुवंशी ने अपना सिर झुकाया हो, ये नहीं हमने सुना। और अभी अभी इनके छोटे भाई कह रहे थे कि रघुवंशी कभी सिर झुकाते नहीं है, और अब यह देखो, हम देख रहे हैं कि रघुवंश शिरोमणि कैसे सिर झुकाए खड़े हैं। हमारी दूसरी सखी कहती है, अपने मतलब के लिए तो अच्छे अच्छे सिर झुका लेते हैं। यह बात तो लक्ष्मण जी ने सुनी। राम जी से कहा, भैया जरा थोड़े सीधे खड़े हो जाओ, रघुवंशियों का सिर झुकना नहीं चाहिए। राम जी सीधे खड़े हो गए। सीता जी की सखियों में से किसी एक ने कहा, सिर तो इन्हें झुकाना ही पड़ेगा, यह ससुराल है, यहाँ अच्छे अच्छों का सिर झुक जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, झुक जाता होगा, हमारे यहाँ राम जी नहीं झुकेंगे, इन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। सखियों ने कहा कि क्या इनके पहले भी कोई विवाह हो चुका है क्या, जो तुम अपना अनुभव बता रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ, हमारे प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनके कितने ही अवतार हुए हैं और विवाह हुए हैं। सखियों ने कहा, हम जानती हैं होंगे यह ब्रह्मा, किंतु इनके विवाह का यह पहला अवसर है। हम यह भी जानती हैं इनके जितने अवतार हुए हैं उन सब अवतारों की सूची हमारे पास में है। आप बताइए, इनका किस अवतार में विवाह हुआ था? क्या शुक्र अवतार में हुआ था, क्या मत्स्य अवतार में हुआ था, या कश्यप अवतार में हुआ था, या नरसिंह अवतार में हुआ था? कौन से अवतार में हुआ था? किसी एक अवतार का बताइए। बड़ी मुश्किल से यह अवसर मिला, इसलिए हमारी बात मानो और सिर झुकाने को कहो। लक्ष्मण जी यह सुनकर चुप रह गए। सीता जी की सखियां बड़ी चतुर हैं, होंगी क्यों नहीं, जनक नंदिनी सीता की सखियां हैं। राम जी सिर कैसे झुकाएंगे, इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। चतुराई दिखाते हुए सारी सखियां मंगल गीत गाने लगी। इस गीत के माध्यम से राम जी को ऐसा लगा कि शायद गले में जयमाला पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने गीत ही कुछ इस तरह का गाया था। राम जी समझ नहीं पाए। विश्वास नहीं होने पर गर्दन झुकाकर देखना चाहा, क्या सही में गले में जयमाला डल चुकी है। राम जी ने जैसे ही अपनी गर्दन झुकाकर देखना चाहा, वैसे ही श्री सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। महल में करतल ध्वनि गूंज उठी। सीता जी का जयमाला का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। जनक जी ने अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के पास बारात लेकर आने के लिए
अपने दूतों के द्वारा संदेश भेजा। दूत अवधपुरी पहुंचे। जनक जी के दूतों ने राज जनक का संदेश महाराजा दशरथ जी को सुनाया। दशरथ जी अत्यंत आनंदित हुए। जब यह बात भरत जी को मालूम हुई तब वह प्रसन्न होते हुए माता सुमित्रा कौशल्या जी के पास में पहुंचे। राम जी का विवाह होने वाला यह समाचार माताओं को सुनाया। माताओं को भी जब से गुरु विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर गए थे तब से कोई समाचार नहीं मिला था, और उन्हें जब यह समाचार मिला कि राम जी का विवाह संपन्न होने वाला है, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो पूरे अयोध्या वासियों में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा दशरथ जी द्वारा बारात सजाई गई और बारात की तैयारियां शुरू हो गई। सब लोग हाथी घोड़ों पर बारात जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी की बारात में सबसे अधिक संत महात्मा थे, जिन्हें दशरथ जी ने हाथियों पर विराजमान करवाया। और समय दशरथ जी एक रथ पर वशिष्ठ जी के साथ में रथ पर सवार होकर बारात के लिए चले। बारात जा रही है। जहां से भी बारात निकलती है लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। आज तक ऐसी बारात नहीं देखी थी। बारात में हाथ में माला लिए हुए, चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई, भगवा वस्त्रधारी संत महात्मा विराजमान है। तो जैसे ही बारात किसी नगर गांव से गुजरती, सब लोग बारात देखने के लिए इकट्ठा हो जाते और सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जलियानी से। इस तरह से बारात आगे चल रही है। उर्मिला की कथा सुनिए। रामायण की बात आती है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आते हैं, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। हमें देवी सीता याद आती है, जो अपने पति के पीछे पीछे वन की ओर चल दी। एक आदर्श भाई पराक्रमी लक्ष्मण याद आते हैं, जिन्होंने श्री राम के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। भातर प्रेम की मिसाल भरत याद आते हैं, जिन्होंने अयोध्या में एक वनवासी सा जीवन बिताया। महाज्ञानी और विश्व विजेता रावण याद आता है, जो धर्म कर्म से पीड़ित होते हुए भी अनिति कर बैठा। महावीर हनुमान, कुंभकर्ण और मेघनाथ याद आते हैं, किंतु इन सभी मुख्य पात्रों के बीच हम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को क्यों भूल जाते हैं? उनके दुख, त्याग और विरह वेदना को भूल जाते हैं। जब भी शायद उसने देवी सीता से भी अधिक दुख झेला। वनवास के वापस आने के बाद सीता उर्मिला से रोते हुए गले मिलती है और कहती है कि हे सखी, तुम्हारे दुख का ज्ञान भला लक्ष्मण को क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ 14 वर्ष मैंने चाहे वनवास में ही गुजारे, किंतु तब भी मुझे मेरे पति का सानिध्य प्राप्त था, किंतु तुमने 14 वर्ष अपने पति की विरह में बिताए, इसलिए तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से बहुत अधिक बड़ा है। उर्मिला जी जनकपुरी के राजा महाराज जनक और रानी सुनैना के द्वितीय पुत्री और सीता की छोटी बहन थी। जब श्री राम ने स्वयंवर जीतकर देवी सीता का वरण किया तो महर्षि विश्वामित्र के सुझाव पर महाराज जनक ने सीता के साथ अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ तथा अपने छोटे भाई शीरध्वज की पुत्रियों मांडवी और सुतकृति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न के साथ तय कर दिया। चारों बहनें एक साथ ही जनकपुर से अयोध्या आई। लक्ष्मण और उर्मिला के अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सोमदा नाम की एक पुत्री हुई थी। वाल्मीकि रामायण में उन्हें रूप, गुण एवं तेज से सीता के समान ही कहा गया है, जिसने अल्प समय में ही अयोध्या में सभी का हृदय जीत लिया। जब श्री राम को वनवास हुआ तो उनके लाख समझाने के बाद भी देवी सीता उनके साथ चलने को तत्पर थी। उधर लक्ष्मण तो राम जी के प्राण थे, वे कैसे उनसे अलग रह सकते थे, वे उनका साथ कैसे छोड़ सकते थे।
इसलिए वे भी वन चलने को तैयार हुए। जब उर्मिला जी को पता चला कि लक्ष्मण जी वन जाने को प्रस्तुत है, तब वे भी वल्कल वस्त्र धारण कर उनके पास आई और वन चलने का अनुरोध किया। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिले, तुम मेरी दुविधा को समझने का प्रयास करो। मेरे वन जाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि मैं वहां भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। तुम्हारे सानिध्य से मुझे सुख ही मिलेगा, किंतु तुम्हारे वहां होने पर मैं अपने इस कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकूंगा। अतः तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम यहीं रहकर हमारे वृंद माता पिता की सेवा करो। इस पर उर्मिला रोते रोते कहती है कि आपने मुझे अपनी सौगंध दे दी, अब तो मैं क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं ये सत्य कहती हूँ कि 14 वर्ष के पश्चात जब आप वापस आएंगे तो मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे। आपके विरह में इस तरह से रो रो कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब लक्ष्मण फिर कहते हैं, प्रिय, अगर तुम इस प्रकार विलाप करोगी तो मैं किस तरह से वन में जा पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक और सौगंध देता हूँ कि मेरे लौट के आने तक तुम किसी भी परिस्थिति में रोना मत। यही कारण था कि जब लक्ष्मण लौट कर आए तो उर्मिला कई दिन तक रोती रही। देवी उर्मिला के भीतर का अंत दर्द समझा जा सकता है। 14 वर्ष तक ना केवल वो अपने पति की विरह में जलती रही, वरना अपने आंसुओं को भी रोक कर रखा। यहाँ तक कि जब महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ तो भी वे लक्ष्मण के दिए हुए वचन के अनुसार रो ना सकी। जब भरत अयोध्या वापिस आते हैं और उन्हें श्री राम के वनवास का समाचार मिलता है तो वे अपनी माता कैकेयी के कड़वे शब्दों में भर्त्सना करते हुए और उनके बाद तीनों माताओं, गुरुजनों और मंत्रियों को लेकर श्री राम जी को वापस लाने के लिए चल देते हैं। उस समय उर्मिला उनके पास रहती है और उन्हें भी अपने साथ ले चलने को कहती है। इस पर भरत उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उर्मिला, तुम इतना व्यथित क्यों होती हो? तुम्हारी व्यथा मैं समझ सकता हूँ, किंतु तुम्हें यात्रा का कष्ट सहन करने की क्या आवश्यकता है? बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं तुम्हारे पति को साथ लेकर ही लौटूंगा। मैंने ये निश्चय किया है कि भैया, भाभी और लक्ष्मण को वापस लाने से मुझे विश्व की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अतः तुम धीरता त्यागो और अपने पति के स्वागत की तैयारी करो। लेकिन जब श्री राम ने अपने वचन की बाध्यता के कारण भरत के साथ आने से अपनी असमर्थता व्यक्त की तो भरत अयोध्या वापस आकर उर्मिला से कहते हैं कि मैं सबसे अधिक तुम्हारा दोषी हूँ। मेरे ही हट के कारण तुम्हारे पास अपने पति के सानिध्य का जो एक अवसर था वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। अतः तुम मुझे क्षमा कर दो। उर्मिला जी के विषय में उनकी निंद्रा बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे उर्मिला निंद्रा कहा जाता है। अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में लक्ष्मण एक रात्रि भर के लिए भी नहीं सोए। तब निंद्रा देवी ने उनकी आंखों में प्रवेश किया तो उन्होंने निंद्रा को अपने बाणों से बेंध लिया। तब निंद्रा देवी ने कहा कि उन्हें अपने हिस्से की निंद्रा किसी और को देनी होगी। तब श्री लक्ष्मण जी ने अपनी निंद्रा उर्मिला को दे दी। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण वन में 14 वर्ष तक जागते रहे और उर्मिला जी अयोध्या में 14 वर्ष तक सोती रही। दक्षिण भारत में आज भी कुंभकर्ण निंद्रा के साथ साथ उर्मिला निंद्रा का भी जिक्र उन लोगों के लिए किया जाता है जिसे आसानी से जगाया ना सके। ये इसलिए भी जरूरी था कि रावण के पुत्र मेघनाथ को ये वरदान था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो। यही कारण था जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो अपने वचन के अनुसार निंद्रा देवी ने लक्ष्मण को घेर लिया और उनके हाथ से छत्र छूट गया। इसी कारण वे सो गए और राम जी का राज्याभिषेक नहीं देख पाए। उनके स्थान पर उर्मिला जी ने श्री राम जी का राज्याभिषेक देखा था। एक तरह से कहा जाए तो
मेघनाथ के वध में उर्मिला जी का भी उतना ही सहयोग उपयोग है। उर्मिला जी का इतना ही योगदान है जितना कि लक्ष्मण का। जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी सुलोचना वहां आती है और क्रोध पूर्वक लक्ष्मण से कहती है कि हे महारथी, तुम ये मत तुम इस बुलावे में मत रहना कि मेरे पति का वध तुमने किया। ये तो 2 सतियों के भाग्य का तप का परिणाम है। यहाँ पर सुलोचना ने दूसरी सती के रूप में उर्मिला जी का भी संदर्भ दिया गया है। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि अगर उर्मिला जी 14 वर्ष तक सोती रही तो उसने अपने पति के आदेश अनुसार अपने कुटुंब का ध्यान कब रखा? इसका जवाब भी हमें रामायण में ही मिलता है कि उर्मिला जी को ये वरदान था कि वो एक साथ 3 जगह उपस्थित हो सकती थी और 3 अलग अलग कार्य वो कर सकती थी और उनका ही एक रूप 14 वर्ष तक सोता रहा। वाकई उर्मिला जी के विरह और त्याग को जितना समझा जाए उतना कम है। शायद इसलिए सीता माता ने एक बार कहा था, 1000 सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। धन्य है वो युग, धन्य है वो लोग जिन्होंने उर्मिला का त्याग देखा और धन्य है वो भारत भूमि जहां उर्मिला जी ने जन्म लिया था। तो ये थी उर्मिला की कथा। कुंभकर्ण का वध सुनिए। श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया और कुंभकर्ण का वह तेज भगवान के मुख में समा गया। भगवान ने कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया। इन प्रसंगों को पढ़कर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसे दुष्ट राक्षस को भी अपने में लीन कर लिया, उन्हें अपना परम धाम दिया, जबकि इनको तो कठोर दंड मिलना चाहिए था। मारीच ने भी मायावी मृग बनकर छल कपट किया था, भगवान ने उसे भी अपना परम धाम दिया। ऐसा क्यों किया? संत महात्मा इन प्रसंगों की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। भगवान ने इन राक्षसों को परम धाम दिया, अपने में समाहित किया, इसके पीछे भी मुख्य कारण है। रावण कुंभकर्ण यह कोई गैर नहीं थे, यह भगवान के द्वारपाल थे। सनंद कुमारों के श्राप के कारण राक्षस हुए थे। भगवान इनके उद्धार करने का इन्हें वचन दिया था। भगवान ने अपने वचन को निभाते हुए इन्हें राक्षस योनि से मुक्त किया। इनाम स्वरूप भगवान ने इन्हें अपना धाम दिया कि तुमने मेरी लीला में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मेरी इस नर लीला को कितना रोचक बनाया है। मारीच को भी एक तरह से यह पुरस्कार ही दिया गया कि वाह कितना सुंदर अभिनय किया है। कुंभकर्ण और आदि अनेक वीर राक्षस योद्धाओं को भगवान ने इनाम स्वरूप ही अपना परम धाम दिया है और अपने में समाहित किया है। जिस परमात्मा से यह सृष्टि चलायमान है, हर पल हर क्षण की जानने वाले परमात्मा क्या कहीं किसी धोखे में आ सकते हैं? क्या राक्षस मारीच भगवान को धोखा दे सकता है? क्या रावण का इतना सामर्थ्य था जो श्री जानकी जी का हरण कर ले जाता? कभी नहीं। जिस परमात्मा ने ब्राह्मण, गो और संत महात्माओं के हित के लिए जन्म लिया है, उसे हर पल हर क्षण की खबर है। यहाँ तक कि बाल्यावस्था में जब भगवान भोलेनाथ माता कौशल्या को राम जी के भविष्य की हस्तरेखा देखकर सुंदर कथाएं सुना रहे थे, तभी श्री राम जी ने भगवान शिव को रोक दिया था। वाह बाबा, विवाह तक की खबर आपने सुनाई, यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे की कथा मत सुनाना, क्योंकि माता को दुख होगा। भगवान सब जानते हैं कि मुझे क्या करना है और कौन क्या करेगा। इसलिए संत कहते हैं भगवान की लीला में संशय रखना हमारे जीवन के कल्याण में बाधक है।
कुंभकर्ण वध के पश्चात उधर से मेघनाथ रणभूमि में आया, इधर से लक्ष्मण जी रणभूमि में गए। जब लक्ष्मण जी पहली बार मेघनाथ से युद्ध करने गए थे तब बड़े जोश में गए थे। राम जी से आज्ञा तो ले ली, किंतु तुलसीदास जी ने प्रणाम का वर्णन नहीं किया है। लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करके नहीं गए। राम जी की लीला बड़ी अद्भुत है। राम जी रामायण के पात्रों के माध्यम से अपने लीला में यह संकेत करना चाहते हैं कि किस तरह से विजय प्राप्त की जा सकती है। मेघनाथ काम का स्वरूप है और काम को जोश से समाप्त नहीं किया जा सकता। काम यदि समाप्त होगा तो बोध से होगा, ज्ञान से होगा, बोध से नहीं रहा। इसी कारण लक्ष्मण जी पहली बार गए तो मेघनाथ को मार नहीं पाए, और दूसरी बार जब भगवान से आज्ञा ली तो भगवान को प्रणाम भी किया और परिक्रमा भी की और पूरे होश में गए। वही मेघनाथ था और वही लक्ष्मण था। राम जी की कृपा से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। इस प्रसंग से आशय यही है कि कोई अपने बल पर किसी को समाप्त करना चाहे तो यह संभव नहीं है। बिना राम जी की कृपा के काम, क्रोध, लोभ, मोह, विजय पाना असंभव है। मित्रों, रामायण के प्रसंग अनेक रामायणों में अलग अलग मिलते हैं। इस प्रसंग में एक कहानी यह भी सुनने को मिलती है कि मेघनाथ का वध होने से उसकी भुजा कटकर मेघनाथ के महल में जा गिरी थी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति की भुजा देख करके जान गई थी कि यह भुजा मेरे पति की है। सुलोचना बहुत विलाप करने लगी, इनका वध करने वाला कौन है? सुलोचना एक सती नारी है। सुलोचना ने अपने अस्तित्व के बल पर कहा कि यदि मेरे अस्तित्व में सत्य है तो मेरे पति की भुजा काटने वाले का नाम भुजा पर अंकित हो जाए। ऐसा कहते ही मेघनाथ की भुजा पर राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का नाम अंकित हो गया। सुलोचना रावण के दरबार में गई, जाकर रावण को समाचार सुनाया। यह सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। सुलोचना ने कहा, पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध भूमि में रामादल में जाकर अपने पति का शव लेकर जाऊं। रावण ने अपने पति का शव लेकर आ जाऊं। रावण ने कहा, आवश्यक। रावण के दरबारियों ने कहा, महाराज, पुत्र की मृत्यु पर आप अपने होश गवा चुके हो। आप जरा विचार कीजिए, अपनी पुत्र वधू को दुश्मन के खेमे में भेज रहे हो। आपके तो 10 सिर हैं, इतना ज्ञान तो एक सिर वाले को भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह आपने सीता जी को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है, तो यदि सुलोचना रामादल में गई और वहां पर शत्रु पक्ष द्वारा सुलोचना को बंदी बना लिया जाए तो और फिर आपसे कहा जाए कि तुम सीता को मुक्त कर दो, हम सुलोचना को मुक्त कर देंगे। मंत्रियों की बातें सुनकर रावण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी नारी को बंदी कर लेना यह काम तो रावण का ही है, राम का नहीं। उसकी सेना में ब्रह्मचारी हनुमान है, महाबली अंगद जाम्बवत है। मैं जानता हूं कि राम ऐसा नहीं कर सकते। रावण ने अपनी पुत्र वधू सुलोचना को मेघनाथ का शव लाने की अनुमति दे दी। तो इस तरह से सुलोचना रामादल में पहुंच गई। तो दोस्तों, मेरी कथा आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। कमेंट में जय श्री राम लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो और एक बार मुंह से बोल दो, जय श्री राम दोस्तों।